सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जीएसटी को लेकर बीजेपी सरकार पर सवालों की झड़ी लगा दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए पूछा कि पिछले 8 सालों में वसूली गई जीएसटी की रकम जनता को कैसे लौटाई जाएगी। क्या ये घर घर कैश की तरह पहुंचेगी, बीमा प्रीमियर में एडजस्ट होगी या खातों में डायरेक्ट आएगी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि क्या ये राशि त्योहारों पर सिलेंडर के वादों के साथ दी जाएगी, चुनाव से पहले बांटी जाएगी या दवा शिक्षा को मुफ्त करके पूरी की जाएगी। इस बीच जीएसटी 2.0 को लेकर के अब गोरखपुर में खुद सीएम योगी लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जीएसटी रिफॉर्म को लेकर गोरखनाथ क्षेत्र में पदयात्रा की और दुकानों व मॉल पर जाकर लोगों को जागरूक किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि नेक्स्ट जेन जीएसटी बचत उत्सव के तहत रोजमर्रा के सामान जैसे दूध, पनीर, पेंसिल, जीवन रक्षक दवाइयां पर अब 0 जीएसटी लागू है। वहीं मक्खन, घी, चीनी, पैकेज नमकीन, शैम्पू, टूथपेस्ट और चॉकलेट जैसे उत्पादों पर जीएसटी घटाकर 5% कर दिया गया है। गोरखपुर से लोकमंच के लिए अविनाश मणि त्रिपाठी की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ से नवरात्रि के पहले दिन की खास तस्वीरें सामने आई है। बेल्हा देवी मंदिर में जैसे ही कपाट खुले, भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। श्रद्धालुओं ने नारियल, चुनरी, फल और मिठाई का भोग लगाकर मां का श्रृंगार किया। पूरे मंदिर में शंख, घंट, घड़ियाल की ध्वनि और जयकारों से माहौल गूंज उठा। पहले दिन मां शैलपुत्री की विधिवत पूजा अर्चना के साथ नवरात्रि का शुभारंभ हुआ। मंदिरों के अलावा पंडालों में भी मां की प्रतिमाएं स्थापित की गई। वहीं भीड़ को देखते हुए पुलिस बल मुस्तैद रहा और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क दिखा। हरदोई के पिहानी में बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश ने महिला सशक्तिकरण पर अनोखा बयान दिया। उन्होंने कहा कि महिलाएं हर युग में सशक्त रही हैं, यहाँ तक कि देवता भी देवियों और पत्नियों से डरते थे, तो हमारी क्या औकात है। ये कार्यक्रम पिहानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत आयोजित हुआ। विधायक ने कहा कि नारी सशक्तिकरण का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है। विधायक का बयान लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। झांसी से खबर है, जहां मोड़ थाना क्षेत्र में विद्यार्थियों के बीच पुरानी रंजिश ने गंभीर रूप ले लिया। जानकारी के मुताबिक ग्राम चितकुवा निवासी सुमित राजपूत अपनी मां का इलाज कराकर लौट रहा था, तभी मोट में 4 विद्यार्थियों ने उसे रोककर हमला कर दिया। आरोप है कि स्कूल में हुए पुराने विवाद को लेकर इस घटना को अंजाम दिया गया। सुमित गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़ा, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोठ में भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। झांसी से लोकमंच के लिए खुशबू मिश्रा की रिपोर्ट। चंदौली से बड़ी खबर सामने आई है, जहां अलीनगर थाना क्षेत्र के नियामताबाद नदेसर नहर के पास युवक का शव मिला। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई और देखते ही देखते भारी भीड़ जमा हो गई। लोगों ने आक्रोश में मुगलसराय चकिया मार्ग जाम कर दिया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। परिजनों ने आरोप लगाया कि युवक की जान धारदार हथियार से ली गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और भीड़ को शांत कराने का प्रयास किया जा रहा है। चंदौली से लोकमंच के लिए सुजीत कुमार की रिपोर्ट। आगरा से खबर है, जहां थाना रकाबगंज क्षेत्र के वार्ड नंबर 39 ईदगाह कटहर इलाके में गंदगी की समस्या लगातार बढ़ रही है, जिसके चलते बच्चों और बुजुर्गों की सेहत प्रभावित हो रही है। यही नहीं, मस्जिद के पास गंदगी का अंबार लगने से लोगों को बदबू की परेशानी झेलनी पड़ रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हफ्ते में केवल 1-2 बार सफाई होती है और नगर निगम की गाड़ी भी शिकायत के बाद ही आती है। लोगों ने पार्षद मंगल सिंह संतोष पर लापरवाही का आरोप लगाया है। गाजियाबाद के थाना मसूरी क्षेत्र से एक बड़ा मामला सामने आया है। खबर है कि यहाँ डंपिंग ग्राउंड से आ रहे डंपर ने युवक को टक्कर मार दी। हादसे में जाबिर गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की खबर मिलते ही ग्रामीण मौके पर जुट गए और आक्रोश जताया। ग्रामीणों का आरोप है कि डंपिंग ग्राउंड से आने वाले वाहन चालक लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं, जिससे अक्सर दुर्घटनाएं होती रहे। सूचना पर पुलिस मौके पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। फिलहाल क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात है। गाजियाबाद से लोकमंच के लिए राकेश दास की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में मिशन शक्ति फेस 5.0 महिला सशक्तिकरण रैली को डीएम और एसपी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अभियान के तहत अधिकारी महिलाओं से सीधा संवाद करेंगे और नारी सुरक्षा, स्वावलंबन व सम्मान के लिए जागरूकता बढ़ाएंगे। एसपी दीपक भूकर ने बताया कि एंटी रोमियो टीम पुलिस चौपाल और पाठशाला के जरिए महिलाओं को जागरूक करेगी। बस अड्डों, कॉलेजों, मंदिरों और मॉल्स पर भी संवाद किया जाएगा। साइबर क्राइम और वुमेन पावर हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी भी दी जाएगी। इस मौके पर एएसपी संजय राय, एएसपी शैलेंद्र लाल, एसडीएम नैन्सी सिंह और सीओ करिश्मा गुप्ता मौजूद रही। मिशन शक्ति फेज 5 जो है वो लॉन्च हो रहा है, तो उसी के दृष्टिगत आज ये बाइक रैली जो है ये महिला कांस्टेबल्स के द्वारा ये निकाली गई है। एक जागरूकता रैली है जो मिशन शक्ति अभियान है। उसके तहत जो आने वाले साथ ये नवरात्रे हैं और उसके बाद त्यौहार हैं, उसमें लगातार जो पुलिस है वो जो महिला सुरक्षा को लेके जागरूकता और महिला संबंधी अपराधों में त्वरित कार्रवाई ये सुनिश्चित करेगी। जौनपुर से खबर है, जहां लाइन बाजार थाना क्षेत्र के जगदीश पट्टी गांव में भूमाफियों द्वारा जमीन पर जबरन कब्जे का मामला सामने आया है। आरोप है कि विरोध करने पर पीड़ित परिवार पर हमला और धमकी दी गई। मौके पर पहुंची अपना दल की विधायक पल्लवी पटेल ने हालात का जायजा लिया और तहसील प्रशासन की निष्क्रियता पर कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने स्थानीय प्रशासन पर सत्ताधारी दल से मिली भगत का आरोप लगाया। पल्लवी पटेल ने 48 घंटे में कार्रवाई न होने पर सड़क पर उतरने की चेतावनी दी। पीड़ित पक्ष का कहना है कि मारपीट के बावजूद भूमाफियाओं पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसको आप जल्द से जल्द करिए तहसीलदार साहब, याद रखिए। और ये एफआईआर में जो धाराएं हैं ना, उसको सही धाराएं अंकित करवा दीजिए। मैं आप दोनों लोगों को ये 48 घंटे का वक्त दे रही हूँ।
2 दिन आपने मांगे थे, आज संडे है, मैं 2 दिन आप लोगों को और दे रही हूँ। मैंने आपके अधिकारियों को भी यही बताया है कि 2 दिन का वक्त और दे रही हूँ। जिस स्पीड से आपको रिपोर्ट लगानी है लगाइए। जौनपुर से लोकमंच के लिए विवेक कुमार की रिपोर्ट। देवरिया के बैतालपुर नगर पंचायत को आदर्श नगर पंचायत चुने जाने पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सदर विधायक डॉक्टर शलभमणि त्रिपाठी का गदा और स्मृति चिन्ह देकर के अभिनंदन किया गया। विशिष्ट अतिथि के रूप में नगर पालिका अध्यक्ष अलका सिंह, बीजेपी नेता मुकुलमणि त्रिपाठी और नगर पंचायत अध्यक्ष सरिता प्रकाश पासवान मौजूद रहीं। कार्यक्रम की अध्यक्षता गोविंद मणि त्रिपाठी ने और संचालन अजय पांडे ने किया। विधायक ने कहा कि मात्र 2.5 साल में नगर पंचायत में विकास की गंगा बह रही है और आने वाले समय में इसे और तेज गति दी जाएगी। बैतालपुर नगर पंचायत को आदर्श नगर पंचायत का दर्जा मिला है, ये बड़ी उपलब्धि है क्योंकि उसके लिए एक्स्ट्रा बजट मिलेगा, उसके लिए सरकार की एक्स्ट्रा मदद मिलेगी और हमारी नगर पंचायत एक बहुत सुंदर नगर पंचायत के तौर पर तब्दील होगी। उसी को लेकर यहाँ पे कार्यक्रम आएगा। देवरिया से लोकमंच के लिए विनोद कुमार की रिपोर्ट। कासगंज के ढोलना थाना क्षेत्र में बड़ा हादसा हो गया, जहां तेज रफ्तार बाइक सवार ने श्रद्धालुओं से भरे ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में ऑटो चालक समेत कई श्रद्धालु और बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से 2 लोगों को नाजुक हालत होने पर अलीगढ़ रेफर किया गया। बताया गया है कि श्रद्धालु अलीगढ़ के खरगूपुरा से भोले बाबा आश्रम सत्संग में जा रहे थे। वही बाइक सवार रिश्तेदारी में न्योता देने जा रहा था जब ये घटना हो गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। कासगंज से लोकमंच के लिए जुम्मन कुरैशी की रिपोर्ट। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आई है, जहां यूपी एसटीएफ को अहम सफलता मिली है। टीम ने गांजा पीड़ितों के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पकड़े गए युवकों में जैद नौटियार, अबू सुफियान और मोहम्मद अयान शामिल हैं। ये लोग यूपी के अलग अलग जिलों से करोड़ों की ठगी कर रहे थे और झूठे बहाने से पैसे वसूलते थे। पुलिस ने सटीक जानकारी के आधार पर कार्रवाई करते हुए तीनों को महाराष्ट्र के भिवंडी से गिरफ्तार किया है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है और ये पता लगाया जा रहा है कि इनके तार और किन जगहों पर फैले हैं। बांदा में मिशन शक्ति फेज 5 के तहत महिला आरक्षियों ने पुलिस लाइन में बाइक रैली निकाली। कार्यक्रम का शुभारंभ राज्य मंत्री रामकृष्ण निषाद ने हरी झंडी दिखाकर किया। रैली का उद्देश्य नारी सशक्तिकरण, सुरक्षा और सम्मान के संदेश को जन जन तक पहुंचाना था। महिला पुलिस कर्मियों ने पूरे शहर में भ्रमण कर लोगों को जागरूक किया। कार्यक्रम में जिले के कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने कहा कि मिशन शक्ति महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में अहम पहल है, जिससे समाज में सकारात्मक बदलाव आएगा। बांदा से लोकमंच के लिए साकेत अवस्थी की रिपोर्ट। कुछ ऐसा ही बिजनौर में हुआ, जहां मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला आरक्षियों द्वारा बाइक रैली निकाली गई। डीएम जसजीत कौर और एसपी अभिषेक झा ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। ये रैली पुलिस लाइन से शुरू होकर शहर के मुख्य चौराहे से गुजरी और रैली का उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के प्रति जागरूक करना था। अधिकारियों ने कहा कि इस तरह की पहल से आम जनता में सकारात्मक संदेश जाएगा और महिलाओं के प्रति समाज का नजरिया मजबूत होगा। रैली का जगह जगह स्वागत भी किया गया। बिजनौर से लोकमंच के लिए ताबिश मिर्जा की रिपोर्ट। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां गोला छोटी काशी से मरकजी कमेटी ने पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री भेजी। दवाइयों, कपड़ों, कंबल, मच्छरदानी और अन्य जरूरी सामान से भरा ट्रक गोला नगर के सदर चौराहे से रवाना किया गया। कमेटी अध्यक्ष हाजी राजा जफरुल्लाह ने कहा कि ये संस्था किसी एक धर्म की नहीं बल्कि पूरे समाज की है और हर आपदा में मदद के लिए तैयार रहती है। मीडिया प्रभारी हाजी मजीद खान और उपाध्यक्ष आसिफ खान ने भी बताया कि पीड़ितों की हर संभव सहायता की जाएगी। लखीमपुर खीरी से लोकमंच के लिए अशरफ आसिफ की रिपोर्ट।